नमस्कार दोस्तों, मैं भवर सिंह HCC एजुकेशन तरफ से आज आपके सामने बहुत बढ़िया एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री की 2.0 आवास योजना यानी कि शहरी आवास योजना दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब जो भी आप लोग शहर में रहते हो, अगर आपकी सालाना इनकम, परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से अगर कम है तो आप प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ उठा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये योजना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। आराम से आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप आसानी से इस योजना के फॉर्म भर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है, मैं आपको तरीके से बताऊंगा। वीडियो का जो लिंक है, जो आपका वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपल वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा मैं आपको। यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आपको। आराम से आप खुद अपने मोबाइल से इसको भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? एक तो हमें अपना जिस मेंबर का आपको फॉर्म भर रहे हो उसका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के आधार कार्ड डिटेल होनी चाहिए। एक्टिव बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कोई SC, OBC या BC कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है खुद की तो उसके लैंड के डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। ये दोनों भाषाओं में आपके लिए मिल जाएगा। ऊपर इंग्लिश में होता है, नीचे हिंदी में होता है। सारा कुछ रीड करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ आपको इनकम डालनी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आप इसके योग्य हो या नहीं हो। तो जो आपकी सालाना इनकम है वो आपको इस फॉर्म के अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको डालनी है। जैसे मैं यहाँ 2.5 लाख रुपए डाल रहा हूँ, जैसे मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए में डाला। ये जो नेक्स्ट कॉलम होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं BLC, AHP और ISS। ये क्या होते हैं? BLC का मतलब होता है कि आपके नाम पर खुद की प्रॉपर्टी है और आपको सरकार से आर्थिक मदद चाहिए बनाने के लिए, तो आपको BLC सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है AHP। यदि आपने जॉइंट में प्रॉपर्टी ले रखी है, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है अकेले आपके नाम पे नहीं है, जॉइंट में है, तो आपको HP सेलेक्ट करना है। और ISS सेलेक्ट करना है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लोन ले रखा है तो आपको I सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन जो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इंडिया में कहीं भी कोई ज़मीन है, अगर पक्का मकान है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप पिछले 20 साल में कोई आप सरकारी सहायता का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, वो आपको सेलेक्ट करना है। यस या नो जो भी है भरना है। सिंपल दोस्तों, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको नाम डालना है। ध्यान रखना, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम एकदम सही होना चाहिए। कोई भी छोटी सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो आपको सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है बड़े ध्यान से भरनी है। सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बहुत सिंपल स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे इसको आप कर सकते हो। जैसे OTP आ गया, मैंने OTP दर्ज कर दिया और सबमिट कर दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप करोगे सबमिट, आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था BLC, AHP या ISS में से वो ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपका नाम आएगा, आपकी आधार संख्या लिखी होगी। इसके नीचे आपको अपना पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दर्ज करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर डालनी है। मेल फीमेल में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, या मैरिटल स्टेटस पूछेगा, विवाहित हो या फिर अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भरना है। यहाँ पर आपका फादर का जो नाम है आधार कार्ड में वही आपको डालना है। तो आपको फादर का आधार कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा नीचे। तो नाम, आधार कार्ड नंबर, अपनी माताजी का नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, ये आपको सारा कुछ आधार कार्ड के हिसाब से भरना है। आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप जॉब करते हो या खुद का बिजनेस है, तो वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको नीचे आप जो भी जॉब करते हो तो आप किस पोस्ट पे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आपको भरना है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है, तो एजुकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हो, EWS, जिसकी मैंने बताया आपको, अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से है, नीचे है, तो आप EWS में आते हो तो सिलेक्ट रहेगा, इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। इसके जब नीचे आप आते हो तो इसके नीचे लिखा हुआ है, आपकी इनकम लिखी हुई है, जितनी इनकम है। यहाँ इसके नीचे दोस्तों आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो MCF से बनता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनता है, वो आपको यहाँ पर अटैच करना है।
अटैच करने के बाद में आपको अपना रिलीजन बताना है, आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आपका है तो वो सिलेक्ट करना है। इसके नीचे अगर आपने कोई आंगनवाड़ी के कार्य आप काम करते हो या फिर जो भी सरकारी मदद यूज़ कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करनी है, आपको यस या नो भरना है। इसके नीचे के आपको कैटेगरी भरनी है, आप जनरल में हो, SC OBC में हो तो वो आपको सारा कुछ फीड करना है। दोस्तों इसके नीचे आप जहाँ पर अभी प्रेजेंटली रह रहे हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, आपको ये दोनों कॉलम ध्यान से भरने हैं। दोस्तों ये पूरा भरने के बाद आप जब नीचे आओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जहां पर आप मकान बनाना चाहते हो, आर्थिक मदद चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी कहां पर है आपकी, तो वो आपको यहां सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी सेम है जहां पर आप प्रेजेंटली रह रहे हो तो आपको सेम सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आपको अपने प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनकी एक PDF बनानी है और यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी है। सारा कुछ प्रॉपर आपने भरना है और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पे आप कितने सालों से रह रहे हो। ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो आप यहाँ पर ऑन सेलेक्ट करना है। इसके नीचे जैसे आप दोस्तों आओगे यहाँ पर आपको फैमिली की पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। आपकी फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 को नाम भरने पड़ेंगे, या ऐड का ऑप्शन दिया होता है, आप ऐड कर करके जितने मेंबर्स आप हो तो सारा कुछ आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा। आप इसके नीचे आओगे तो आपसे बैंक खाता पूछा जाएगा। बैंक खाते को ध्यान से भरना है क्योंकि आर्थिक मदद इसी के अंदर आएगी, तो पूरा बैंक खाता भरना है, IFSC कोड भरना है। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई सेवा उठा रहे हो, सरकारी मदद ले रहे हो, आपको नो रखना है इसके अंदर। अगर आप ले रहे हो तो यस करना है। और सारा कुछ फिल करने के बाद आपको लास्ट में पूछा जाएगा कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही जानकारी भरी है, आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन आपके पास आएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अमाउंट आपके खाते में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।